हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेकर के आ गया हूं मैं एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ए से जितने भी वोकैब्स थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वो देखे थे। आज बात करेंगे बी वाले, यानी कि आज का हमारा लेक्चर या सीरीज पार्ट 2 होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट बी वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो एग्जाम, जी हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सबके सबके पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जी हाँ लेकर के आ गया हूं मैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा वर्ड है। तो पहला वर्ड है बिब्लियोफाइल, पुस्तकों का प्रेमी। आर यू अ बिब्लियोफाइल? क्या तुम पुस्तकों के प्रेमी हो, या ये भी कह सकते हो क्या तुम पुस्तकों के कीड़े हो? आर यू अ बिब्लियोफाइल? नेक्स्ट वन बेनेवलेंट, दयालु, परोपकारी, जिसके अंदर दया का भाव। कैसा भाव? दया का। द बेनेवलेंट किंग हेल्प द पुअर, जी हाँ दयालु राजा ने गरीबों की मदद की। शी इज अ बेनेवलेंट पर्सन, इस तरीके से। द नेक्स्ट वन इज बेलिजेंट, लड़ाकू स्वभाव का, होता है ना खचरा टाइप का, लड़ाकू टाइप का, वैसा ही। His belligerent attitude caused trouble, उसके लड़ाकू व्यवहार ने, जी हाँ लड़ाकू व्यवहार ने या स्वभाव ने परेशानी पैदा की। और आप कह सकते हो भाई आई एम नॉट अ belligerent person, I am a simple person. And the next word is blasphemy, ईश्वर का अपमान करना। ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है ये। The statement was considered a blasphemy, अक्सर अक्सर कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना ईश्वर के या किसी धर्म के विषय में या उनके धर्म के गॉड के बारे में कुछ गलत कह देता है, अपमान कर देता है, तो वहां पे ये टर्म आता है दैट लीडर हैज डन अ ब्लास्फेमी, इस तरीके से। द नेक्स्ट वन इज, इसका प्रोनाउंसिएशन तो भाई साहब बहुत कठिन है और अच्छे अच्छे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन जितना लिखा हुआ है ना उसका बिल्कुल आसान है। जस्ट आपको कहना है, आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़े इसे, बिरोजीज पढ़े, ब्रुजवा पढ़े, सिंपल आप इसे पढ़ोगे ब्रुजवा। क्या पढ़ोगे? बुर्जुआ, मध्यम वर्गीय। ये एक वर्ड है जो रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ना। कार्ल मार्क्स आपने सुना होगा, फिलोसोफर, इसका इस्तेमाल करता है। द नॉवेल क्रिटिसाइज द बुर्जुआ वैल्यू, है ना, उपन्यास मध्यम वर्गीय, बुर्जुआ मतलब मध्यम वर्गीय, तो बुर्जुआ जो है मध्यम वर्गीय मूल्यों की आलोचना करता है। आई लाइक द बुर्जुआ, मैं मध्यम वर्गीयों को पसंद करता हूं, या आई एम इन द फेवर ऑफ बुर्जुआ। द नेक्स्ट वन इज ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। अब ये वर्ड आती है नौकरशाही, सब समझते सर ये नौकर लोग जो झाड़ू पोछा करते हैं, ना 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 ना, नौकरशाह कौन होता है? हु इज द ब्यूरोक्रेसी? फ्रॉम एन आईएएस ऑफिसर टू अ पियोन, जो भी सरकारी पद पर है, दे आर सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। सो ब्यूरोक्रेसी ऑफन डिलेज डिसीजन, ऐसा कहा जाता है नौकरशाह अक्सर निर्णयों में देरी करते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बिलिंगुअल, दो भाषा, है ना, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषा। शी इज बिलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश, जी हाँ वह बहुभाषी, सॉरी द्विभाषीय, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेती है, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जानती है। आई एम अ बिलिंगुअल, ऐसे कह सकते हो। द नेक्स्ट वर्ड इज बाइगट, कट्टरपंथी व्यक्ति। अ बाइगट कैन नॉट एक्सेप्ट अदर्स व्यूज, जी हाँ जो कट्टर व्यक्ति होता है वो दूसरों की बात कहां स्वीकार करता है, वो अपनी ही डींगे हाँकता रहता है ना। एक कट्टरपंथी व्यक्ति दूसरों के विचार को कभी नहीं स्वीकार करता। द नेक्स्ट वर्ड इज बैंडिकेशन, आशीर्वाद। बहुत अच्छा वर्ड और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में आता है बैंडिकेशन। द प्रिस्ट गेव हिज बैंडिकेशन, पुजारी ने अपना आशीर्वाद दिया। आप कह सकते हो द लीडर गेव हिज बैंडिकेशन टू द न्यूली मैरिड कपल। द नेक्स्ट वर्ड इज बिफर्ड और बिफर्डल, भ्रमित करना। द पजल बिफर्डल्ड हिम, है ना, पहेली ने उसे भ्रमित कर दिया, या व्हाई आर यू बिफर्डलिंग मी, है ना, तो इस तरीके से। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रैगविट, डींगे मारना, लंबी लंबी हाँकना, है ना। नोबडी लाइक्स अ ब्रैगविट, कौन पसंद करेगा एक ब्रैगविट पर्सन को। द नेक्स्ट वर्ड इज बेन, अभिशाप। पोल्यूशन इज द बेन ऑफ सिटीज, खासकर दिल्ली का तो है ही है, प्रदूषण शहरों का अभिशाप है। बुकॉलिक, ग्रामीण जीवन से संबंधित। ही एंजॉयज अ बुकॉलिक लाइफस्टाइल, है ना, वह ग्रामीण जीवन का आनंद लेता है या पसंद करता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बर्जन, तेजी से बढ़ना। His business began to burgeon, उसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। चलते हैं आगे की तरफ बिना रुके बिना अटके। द नेक्स्ट वर्ड इज bastion, गढ़, मजबूत स्थान। This city is a bastion of culture, शहर संस्कृति का गढ़ है
है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकोस, युद्ध प्रिय, जी हाँ, जिसको हमेशा युद्ध पसंद आता है। द कंट्री हैज अ बेलिकोस पॉलिसी, देश की नीति युद्ध नीति है, युद्ध प्रिय है, हमेशा युद्ध लड़ना चाहता है। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिज, अचानक हमला करना। द आर्मी लॉन्च्ड अ ब्लिज अटैक, अचानक से, बिल्कुल, है ना। ब्रेविटी, संक्षिप्त, इन समराइजेशन। सो ब्रेविटी इज इंपॉर्टेंट इन राइटिंग। जब तक तुम राइटिंग में ब्रेविटी नहीं लाते हो, संक्षिप्त नहीं करते हो, बिल्कुल समराइज नहीं करते हो, तो लेखन में मजा नहीं आएगा। बोहेमियन, दिस वर्ड बिलोंग्स टू बोहेमियन और बोहेमियन, परंपराओं से मुक्त व्यक्ति, जी हाँ, जो परंपराओं से आजाद है ना। ही लिव्स अ बोहेमियन लाइफ, वह परंपराओं से मुक्त जीवन जीता है। ब्रुस्क, रूखा व्यवहार, ब्रुस्क, रूखा व्यवहार करना। His brusque reply offended me, उसका जो रिप्लाई था काफी रूखा था, या ऐसे भी कह सकते हैं his nature is quite brusque, है ना, उसका व्यवहार काफी रूखा है, that's it। Burgeon, फैलना, विकसित होना। New ideas are beginning to burgeon, नए विचार विकसित होने लगे हैं। Blight, विनाश, बर्बादी। The disease caused blight in crops, बीमारी ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। चलते हैं आगे की तरफ। बाइफर्केट, दो भागों में बांटना, दो भागों में तोड़ देना। द रोड बाइफर्केट्स अहेड, आगे जाके रोड दो भागों में बढ़ जाता है। बैंटर, मजाकिया बातचीत। दे एंजॉयड अ लाइट बैंटर, वो हल्का फुल्का मजाक पसंद करते हैं, कौन नहीं करता, करना भी चाहिए। बेम्योन, शोक मनाना। ही बेमोन्ड हिज बैड लक, वो अपने बुरे किस्मत पे रो रहा था, या ये कह सकते हैं बदकिस्मती पर शोक मना रहा था, तो बेमन, शोक मनाना। द नेक्स्ट वर्ड इज बिगल, धोखे से आकर्षित करना, बिगल, है ना। शी बिगल्ड हिम विद हर चार्म, उसने अपने आकर्षण से उसे मोहित कर लिया। बिक्वेथ, वसीयत में देना, है ना। ही बिक्वेथ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, उसने अपनी संपत्ति कैसे, बेटे को वसीयत में दे दी। बर्जन, बढ़ना, फैलना, अभी बताया था। टैलेंट बर्जन्स विद प्रैक्टिस, जी हाँ, टैलेंट कैसे बढ़ेगा, अभ्यास से, जितना अभ्यास करोगे उतना बढ़ेगा। कबीरदास ने भी कहा, करत करत अभ्यास, जड़मति जात सुजान, रसरी आवत जात, सिल पर परत निशान। द नेक्स्ट वर्ड इज बिफिट, शोभा देना, है ना, फिट होना। हिज एक्शन बिफिट अ लीडर, उसके कार्य नेता को शोभा देते हैं, या एक नेता के जैसे उस पर जमते हैं। बैल्क, हिचकिचाना। ही बैल्क एट द आइडिया, पहले तो उस विचार पे क्या हुआ, हिचकिचाया। या आई एम नॉट गोइंग टू बैल्क, आई एम नॉट गोइंग टू बैल्क एनी मोर इन फ्रंट ऑफ हिम, मैं उनसे बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा बात करने में या उसके समक्ष। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैंडिशमेंट, खुशामद करना, मनाना, है ना। ही यूज्ड ब्लैंडिशमेंट टू विन फेवर, वो क्या किया, खुशामद किया ताकि वो उसकी कृपा पा सके। बी फ्रेंड, मित्र बनाना, फ्रेंड मतलब मित्र और बी मतलब बनाना, बी फ्रेंड मित्र बनाना। शी बी फ्रेंडेड द न्यू स्टूडेंट्स, वह उसने नए छात्र से मित्रता की। द नेक्स्ट वर्ड इज बर्जन, फलना फूलना, बढ़ना। द कंपनी बर्जन रैपिडली, कंपनी बड़ी तेजी से बढ़ा, या आप ये भी कह सकते हो योर इंग्लिश इज बर्जनिंग रैपिडली। बवाइन, गाय जैसी या कम समझदार। ही हैड अ बवाइन एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पर एक मंद बुद्धि जैसा भाव था। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लाइट, लापरवाह। ही रिमेंडेड ब्लाइट डिस्पाइट डेंजर, खतरे के बावजूद भी वह लापरवाहों के जैसे रहा, है ना। ब्रिंक, कागार, किनारा होता है ना, उसी को कहते हैं। ही स्टूड ऑन द ब्रिंक ऑफ सक्सेस, सफलता के किनारे पर है। हे डोंट गो ऑन द ब्रिंक, यू मे फॉल, गिर सकते हो तुम, किनारे में मत जाओ। बीसी, विनती करना। She beseeched him for help, जी हाँ, उसने क्या किया, विनती किया मदद के लिए। Besiege, घेर लेना चारों तरफ से, है ना। The army besieged the fort, आर्मी ने किले को चारों ओर से घेर लिया। Let's move to the next. Brittle, भंगुर, क्षण भंगुर, तुरंत टूट जाने वाला, हल्के में ही टूट जाने वाला। कमजोर, ओल्ड बोन्स बिकम ब्रिटल, पुरानी हड्डियां क्या हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, चूर चूर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बर्जन, विकसित होना, फलना फूलना। दिस वर्ड हैज जस्ट रिपीटेड 4th टाइम। क्रिएटिविटी बर्जन्स इन फ्रीडम,
स्वतंत्रता हमेशा रचनात्मक विकसित करता है। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लास्फेमर, वही ईश्वर का अपमान करने वाला। ब्लास्फेमी ईश्वर का अपमान होता है और ब्लास्फेमर ईश्वर का अपमान करने वाला। सो ही वाज कॉल्ड अ ब्लास्फेमर, उसे क्या कहा गया कि वह ईश्वर का अपमान करने वाला एक व्यक्ति है। द बेनिफैक्टर, उपकारी, ही इज अ ग्रेट बेनिफैक्टर ऑफ द स्कूल, जी हाँ वह स्कूल का एक बहुत बड़ा उपकारी व्यक्ति है। द नेक्स्ट वन इज, this word is also going to be repeat, recall, yes I have told you that this is called bourgeois and this is bourgeoisies, bourgeois and here bourgeoisies, मध्यम वर्ग। so the bourgeoisies dominated society, मध्यम वर्गों ने समाज पर प्रभुत्व किया। वर्जन, तेजी से फैलना, फिफ्थ टाइम रिपीटेड। रूमर्स began to burgeon, अफवाहें तेजी से फैल रही है। and the next word is beguilement, छल पूर्वक आकर्षण करना। this word is also repeated I think twice. He fell for her beguilement, वह उसके आकर्षण, उसके छलपूर्ण में फंस गया। बेंडिक्ट, नव विवाहित पुरुष, जी हाँ he is now a benedict, वह एक नव विवाहित पुरुष है। The next word is Balvic, कार्यक्षेत्र, this subject is his Balvic। Burgeon, उभरना, है ना, न्यू लीडर्स आर बर्जनिंग, न्यू लीडर्स आर बिगिनिंग टू बर्जन, नए नए नेता उभरने लगे। ब्लाइट, विनाशकारी प्रभाव, हाँ करप्शन इज अ ब्लाइट ऑन सोसाइटी, करप्शन क्या है, एक विनाशकारी प्रभाव है समाज पर। द नेक्स्ट वर्ड इज विसीचिंग, विनती करना, और विसीसिंग, ही गेव अ विसीसिंग लुक, उसने एक कैसा, उसने एक विनती भरा नजर डाला। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे समझ में आएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।